हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये शब्द उच्चारण करने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग। इनको समश्रुति भिन्नार्थक भी बोलते हैं। यानी उच्चारण करने में एक जैसा उच्चारण होता है, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग अर्थ होते हैं। राइट। तो आज ऐसे शब्दों को देखेंगे। ये शब्द एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने इस कार्यक्रम की। तो वीडियो को देखते रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक अवश्य करें। चलिए, आज हम देखेंगे सबसे पहले कुछ शब्द इस प्रकार से। चलिए, दो शब्द हैं स्टार्टिंग के, अकर और आकर। ठीक है, अकर आकर, ये बोलने में आपको क्या है, एक जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स? एक जैसे। तो अकर का अर्थ होता है न करने योग्य, और आकर का अर्थ क्या होता है? खान या खदान। जो माइन होती है ना, कोयला खदान वगैरह, तो आकर माने खदान होती है। ठीक है, और अकर का अर्थ होता है न करने योग्य, जो काम करने योग्य नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इनका उच्चारण एक जैसा लग रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग और अघ। देखो, थोड़ा सा भी बारीकी सा अंतर होता है। अग और अघ, उच्चारण एक जैसा लग रहा है। तो अग का क्या अर्थ होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। सूर्य या अग अचल होता है, और अग का अर्थ क्या होता है? पाप होता है। अग मीन्स क्या होता है? पाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चे। ठीक है, इनको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, अचल और अंचल। अचल और अंचल, केवल एक क्या है, अनुस्वार का ही तो फर्क है इसमें। एक जैसा लग रहा है। अचल का मतलब होता है स्थिर। अ मीन्स नहीं, जो चल सके, जो न चल सके उसको हम क्या कह सकते हैं? स्थिर। और अंचल का क्या होता है? साड़ी का छोर होता है, और किनारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? किनारा भी बोलते हैं। राइट। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट वर्ड जो हैं उनके पेयर्स को। अंचित क्या है? अंचित और अचित। अंचित, अंचित का होता है गुथा हुआ, और अचित, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ है गुथा हुआ या पूजित। और अचित का मतलब होता है जड़, चेतन रहित। ठीक है, जिसको कोई होश आवास ही नहीं है, चेतन रहित, जड़ है। ठीक है, अचित। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम अजय। क्या देखते हैं? अजय और अजया। अजय और अजय। अजय का मीन्स, अ मीन्स नहीं, और जय जो जीता जन जा सके, जो जीता ना जा सके। अजया मतलब भांग, और अजया का मतलब होता है बकरी। क्या होता है? भांग या बकरी। नेक्स्ट देखिए, अतप और आतप। अतप, अ मीन्स नहीं, तप मीन्स गरम, तो इस जो गरम नहीं है उसको शीतल बोलेंगे। और आतप का मतलब होता है धूप। क्या होता है? धूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लें बच्चा। ये आया आपका समश्रुति भिन्नार्थक पढ़ रहे हैं, अनल और अनिल। ठीक है, अनल मीन्स क्या होता है? आग, और अनिल मीन्स क्या होती है? वायु। कैसे होता है? अनिल माने वायु, और अनल मीन्स होती है आग। ध्यान रखें, इनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। राइट। तो अनिल, अनिल और वायु। अनल, जिस पर मात्रा नहीं है कि उसका अर्थ होता है आग, जिस पर मात्रा है उसका अर्थ क्या है? वायु है। जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, अंगना। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंगना और अंगना। देख रहे हो, यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या है? चंद्र बिंदु है आपकी। तो अंगना का अर्थ होता है स्त्री। इस अंगना का, पहले अंगना का, ठीक है, स्त्री। और इस अंगना का अर्थ क्या होता है? आंगन। राइट। आंगन का मतलब तो जानते ही हो, घर में आंगन जो होता है उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंत और अंत्य। ठीक है, तो अंत का मतलब समाप्ति, और अंत्य का मतलब होता है नीच। राइट, ये वाले। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, हमारे जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अंतर और अनंतर। अंतर मीन्स भिन्नता, और अनंतर मतलब बाद में। ध्यान रखें, अंतर का मतलब क्या होता है? भिन्नता, दो चीज़ों में अंतर। अनंतर का मतलब होता है टाइम इंटरवल पर आना, एक के दूसरे, एक के बाद दूसरा आना, तो अनंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अपर और अपार। अपर, अ मीन्स पर, और अपार। अपर का मतलब होता है दूसरा, और अपार का मतलब क्या होता है? असीम। जैसे आपने सुना होगा, अपार संपत्ति है मेरे पास। अपर का मतलब क्या होता है? दूसरा।
अपर कहाँ है, दूसरा कहाँ है, इसका अपर पार्ट कहाँ है, दूसरा भाग कहाँ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अम्बुज और अम्बुदे। अम्बुज और अम्बुदे, राइट। अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज, अम्बु में ज लगा है तो इसका मतलब क्या है, कमल। मैंने पर्यायवाची पढ़ाए थे, पानी के पर्यायवाची में ज शब्द लगाने से क्या है, वो कमल का। और अम्बुधि या धर, तो ये किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। धी या धर लगाने पर, या निध, सॉरी, धी और निधि लगाने पर, अम्बुधि या अम्बु निधि। नेक्स्ट देखिए आप अंश। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, अंश। अंश का अर्थ क्या है, ये वाला भाग या हिस्सा। और ये जो अंश है इसका अर्थ होता है कंधा। देख रहे हैं ना, जो सीटी वाला शाह है और शेप वाला शाह, ये अंश होता है कंधा और ये होता है आपका भाग। अंश मेखला आपने सुना होगा, अंश वाला भाग या हिस्सा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है किसी से आशा करना, उपेक्षा का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, यानी मैं आपसे कोई आशा नहीं करता कि आप मेरा कोई काम करोगे, ठीक है। अपेक्षा किसी का अनादर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 15वां अगम और आगम। अगम क्या होता है, अ मीन्स नहीं गम, जिस जगह जाया ना जा सके तो दुर्लभ है। आगम का मतलब क्या होता है, शास्त्र, उत्पत्ति। आगम का मतलब क्या होता है, शास्त्र या उत्पत्ति। नेक्स्ट आप देखें अण और आणी, क्या देखना है आपको। नेक्स्ट है शब्द जो है वो क्या है, अणी और आणी। तो अणी का मतलब होता है नोक और आणी का मतलब क्या होता है, तलवार की धार। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अड़ी माने नोक और आणी का मतलब होता है तलवार की धार होता है। नेक्स्ट देखिए अभिसार, क्या है, अभिसार और अभिसार, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। अभिसार का मतलब है प्रेमी से छुपकर मिलना, उसको हम अभिसार बोलते हैं। और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण करना, राइट, आक्रमण। अभिसार का मतलब होता है आक्रमण और अभिसार प्रेमी से छुपकर मिलना को हम क्या बोलते हैं, प्रेमी से छुपकर मिलना, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मज़ा आ रहा होगा, देख रहे हैं आपको कितने अनोखे शब्द हैं, इनका अर्थ आपको देखने में भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं आप अनिष्ट और अनिष्ट। तो इस अनिष्ट जिसमें टा है और एक में है ठा, तो अनिष्ट का मतलब होता है बुराई या हानि, बहुत ही अशुभ कोई चीज़ हो। और अनिष्ट का मतलब हो गया निष्ठाहीन, अ मीन्स नहीं, निष्ठा, किसी के प्रति निष्ठा ना होना। नेक्स्ट देखिए अमित और अमित। अमित का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, अमित है। अमित का मतलब असीमित, बहुत सारी संपत्ति है, अमित संपत्ति है। अमीत का मतलब, अमीन्स नहीं, मीत माने मित्र न हो, जो मित्र न हो यानी दुश्मन। मीत का मतलब क्या हो गया बच्चे, दुश्मन, राइट। नेक्स्ट देखिए अधूत। अधूत और अवधूत। अधूत का मतलब होता है निर्भय और अवधूत का क्या मतलब होता है, योगी, योगी व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए अब्ज और अब्द, ठीक है। तो अब्ज का मतलब क्या होता है कमल और अब्द का मतलब क्या होता है वर्ष, ठीक है ना। ये हमने देखा था, ये भिन्नार्थक शब्दों में भी हमने देखा, उसमें सॉरी अनेकार्थक शब्दों में अब्द का अनेकार्थक शब्द वर्षा भी होता है, ठीक है। अब्ज माने कमल और अब्द माने वर्ष, राइट। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट है अभिराम और अविराम, बहुत ही इंपोर्टेंट है अभिराम। अविराम, अ मीन्स नहीं विराम, जिसको विराम ही नहीं हो, मतलब लगातार काम करे। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभिहित। अभिहित और अभिहत थोड़ा सा ही फर्क है। अभिहित का मतलब होता है पीटा गया और अभिहत का मतलब है पुकारा गया। अभिहत किसी को बुलाया गया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अविरोध, क्या है, अविरोध और अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट और अविरोध का मतलब होता है मेल, जिसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट देखिए अविलंब और अवलंब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ मीन्स नहीं, विलंब मीन्स देरी, किसी काम में देरी न करें तो तुरंत, उसका मतलब क्या है तुरंत। और अवलंब मतलब होता है सहारा पाना, किसी चीज़ का अवलंब पाके आप बोल रहे हैं सहारा, राइट। नेक्स्ट देखें अर्घ और अर्घ्य। अर्घ का मतलब होता है जलदान करना, अर्घ देना। और अर्घ्य क्या मतलब होता है पूजा का द्रव्य, ठीक है, जलदान। नेक्स्ट देखिए अजर और अजिर। अजर का मतलब होता है जो पुराना ना हो, मीन्स नहीं, जर माने पुराना। और अजिर का मतलब क्या होता है आंगन। अजिर का मतलब क्या होता है आंगन,
प्लीज़ इन शब्दों को बच्चे आप अपने दिमाग में बिठा लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं एग्ज़ाम के लिए, और इनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर शब्द आपके मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हम आज क्या पढ़ रहे हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है अलिक। क्या है आज का शब्द? है अलिक। अलिक का और अलीक। अलिक माने होता है ललाट और अलीक माने होता है झूठ। ये भी इंपॉर्टेंट पेयर है, अलिक और अलीक का। नेक्स्ट देखो, अली और आली। अली का मतलब होता है भौरा और आली का मतलब होता है सखी। अली, ठीक है, यहाँ पर अल भी लिखा हो सकता है, अल, ठीक है। बड़ी की मात्रा तो भौरा, ठीक है, छोटी की मात्रा तो सखी या आली, ये सखी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सखी मतलब मित्र, सहेली, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए अवली। अवली और आविली। आविल है, ये क्या है? आविल है, और ऊपर वाला है अवली। तो अवली का मतलब होता है पंक्ति और आविल का मतलब होता है गंदा, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट शब्द हैं अशक्त, अशक्त, आसक्त और आसक्त। ये चार शब्द हैं, इनको ध्यान से देखें। अशक्त, पहला शक्त यानी अ मीन्स नहीं, शक्त माने शक्ति, यानी जो असमर्थ है व्यक्ति, जिसमें शक्ति नहीं। और असक्त का मतलब होता है उदासीन, इसमें सीटी वाला सा, इसमें सेब वाला सा। आसक्त का मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त होना, और आसक्त का मतलब होता है सुस्ती, ठीक है ना, ध्यान रखें इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अपत और अपट। अपत माने बिना पत्ते गिराए हुए, बिना पत्ते का, अ मीन्स नहीं और पत्ते, जिस पर पत्ते ही नहीं तो अपत हो गया। अपट का मतलब होता है वस्त्रहीन, पट माने वस्त्र। आभरण और आवरण। आभरण का मतलब होता है आभूषण और आवरण का मतलब होता है पर्दा, राइट, किसी चीज़ का आवरण। नेक्स्ट देखिए इति और ईति। देखा, यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, ठीक है। तो इति का मतलब होता है अंत, किसी चीज़ का इति, अंत। और ईति का मतलब होता है आपदा। नेक्स्ट देखिए इंदिरा और इंद्रा। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब होता है इंद्राणी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपकार और अपकार। तो उपकार का मतलब होता है बेटा भलाई और अपकार का मतलब होता है बुराई, राइट। उपकार मीन्स भलाई और अपकार मीन्स बुराई, राइट। तो इस वीडियो में हम इतने ही शब्द को रखते हैं। इसके एक दो वीडियो और मैं दूंगा, इसका अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिनको आप तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, राइट। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।